सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है फिर से। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई कि मैं ये क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा सीधा सा एक ही ये कोशिश है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, यदि आप इसे सुन लेते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो थोड़ी कम तो ज़रूर हो जाएंगी, थोड़ी क्या बहुत कम हो जाएगी यदि आप मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुने। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो आपको बातें समझाई रामचरितमानस से संबंधित, तो वो ज़रूर आप लोगों ने सुनी होगी। और उसके बाद मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं एक एक दोहे आपको मैं पढ़ के नहीं सुनाऊँगी, जिससे आप शायद थोड़े से उस चीज़ों से हट जाएं, क्योंकि आपको वो चीज़ें बहुत लंबी लगने लगेंगी। मैं वैसे तो उसकी हर एक एक बातें आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं, लेकिन मैं उसकी जो बहुत ही ऐसी ऐसी बातें जो आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए, आपको सुननी चाहिए, वही आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। और आज मैं जो दूसरा वीडियो है वो इसीलिए उसके आगे स्टार्ट कर रही हूँ। वह है मोरी सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम स्वामी को सेवक मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। अर्थात श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी व मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। रीझत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझाते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सिता निधात सो सेवक तुलसीदास। अर्थात सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता, क्योंकि कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक रहित न प्रभु चीत चुक किए की, करत सोरती सै बार होए की। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, उन्हें वह भूल जाते हैं, उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार परते, किया आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे व बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी, कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीता रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। आज हमने इस बातों से यही सीखा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कई आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कई होते हैं ऐसे जिनका, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु उनके हृदय में कभी भी इस बात को लेकर घमंड नहीं आया कि वो इतने बड़े भक्त हैं। उन्होंने हमेशा अपने आप को मलिन बुद्धिहीन ही समझा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं भगवान के चरणों की धूल भी नहीं, एक उनका कण भी नहीं। और वो इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के बोल सकते हैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की बखान कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी फिर भी उन्हें अपनाते हैं। इसीलिए यदि आपका मन साफ है, यदि आपका मन पूरी तरीके से साफ है और आप किसी कार्य को पूरे मन से कर रहे हैं, है ना, तो वो जरूर ही आपके पक्ष में ही होगा। आप बस अपने मन को साफ रखें और पूरे प्रयास के साथ किसी चीज़ की कोशिश करिए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि उसके साथ कोई हो ना हो, शायद शुरुआत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। क्योंकि
भले कुछ भी हो जाए, कठिनाई कितनी भी आए, यदि आपने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, अपने कार्य को पूरी लगन के साथ आपने किया है, तो वो अंत में ज़रूर आपके साथ ही आपकी सफलता खड़ी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। आपका मन यदि साफ है तो आप इस बात को मान के चलिए कि भगवान की कृपा तो आप पर सदैव बनी रहेगी। और मेरा आप सबसे यही फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को ज़रूर सुनाएं और हमेशा पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद।